हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है वोलर कार लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसे चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू इस एसएमई आईपीओ अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो वोलर कार लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी कारपोरेट क्लाइंट्स है और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम जैसी जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है वो ऑफर करती है। कंपनी के पास देखा जाए तो लगभग 2500 व्हीकल्स हैं, जिसमें कार, एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बस, टेम्पो और भी बहुत सारे व्हीकल्स सम्मिलित हैं। और कंपनी ने देख लिया जाए तो अभी तक 3,23,550 ट्रिप्स पूरी कर ली हैं। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 774 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। कंपनी अपनी सर्विसेज को कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली, एनसीआर, अहमदाबाद में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कंपनी का काम है जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करवाना है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 14 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 90 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल रिलीज साइज 27 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे प्रोसेस पर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 17 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईप्लॉट नहीं होता है तो 18 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 19 फरवरी रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देख लें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंकों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 249.0%, ROCE 123.06%, डेब्ट इक्विटी 0.37 है, PE 20.17 है। PE वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 24 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 26 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 31 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 21 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो रेवेन्यू में जैसे देख रहे हैं साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 0.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1.9 करोड़ का और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 3.5 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेट वर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में लॉस में था, जो कि अभी सितंबर 2023 में देख लिया जाए तो 2.7 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व है। वहीं बोरिंग मार्च 2022 में 5.5 करोड़ के आसपास थी, जो कि घटकर सितंबर 2024 में सिर्फ 0.3 करोड़ की बोरिंग बची है। यानी जब भी चाहेगी चुटकी में अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में तो 11% की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 11 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 17,600 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 11-12% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो जीएमपी में तो काफ़ी कम डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि वोलर कार लिमिटेड का मेनली काम है बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके क्लाइंट्स और साथ साथ में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। यह होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम के लिए अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हो। जैसा बता ही चुके हैं कि कंपनी के पास लगभग 2,500 व्हीकल्स है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी के जैसे फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छे साल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है, जब भी चाहिए अपने टोटल बोरिंग को चुटकियों में यूं ही चुका सकती है। लेकिन ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो बहुत कम निकल कर आ रही है।
जैसा आज के दिन देख रहे हैं तो सिर्फ 12 या 13% के आसपास इसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है। कंपनी का काम वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है। जैसा देख ही रहे होंगे कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 35 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी कम से कम 200 गुना से ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO या SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।